गाए बगाए हम लोग उनको जानते पहचानते हैं, लेकिन आज एक अजीम पर्सनालिटी भी हमारे बीच तशरीफ लाई हैं दिल्ली से, आली जनाब समीर सिद्दीकी साहब, जो अलिफ एकेडमी चलाते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करवाते हैं और उनके हाथों से न जाने कितने बच्चे IAS IPS के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। हमारी खुशनसीबी कि उन्होंने हमें वक्त दिया है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। बस उनका छोटा नाश्ता चल रहा है। मैं आप लोगों से एक मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा, चूँकि ये बड़वानी ज़मीन बड़ी अदबी लोगों की ज़मीन है कि यहाँ पर लोग चेहरा देखकर ताज़ीम नहीं करते, या मेहमान को मेहमान समझकर ही ताज़ीम की जाती है। तो मैं बड़वानी ज़िले के तमाम लोगों से, धार ज़िले के तमाम लोगों से जो तशरीफ लाए हैं, अलीराजपुर का एक वक्त मेरी आंखों के सामने बैठा है, इनका भी इस्तकबाल है। ये लोग भी, मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा कि जब हमारे मेहमान मौज़म तशरीफ लाएँ तो हम ज़ोरदार तालियों के दरमियान उनका इस्तकबाल करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि हम जिस शहर में तशरीफ ला रहे हैं या जिस शहर में हम आए हैं, यहाँ के लोग सखी हैं, ये भी जानते हैं। और अगर कभी स्टैंडिंग ओवेशन दे दें हम, तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात रहेगी, क्योंकि किसी की आमद पर अगर हम खड़े होकर उसके लिए ताली बजा लें, और वो वाकई में वो डिज़र्व भी करते हैं, जब वो इस मंच पर आकर उनकी हालात ज़िंदगी पर तबसरा किया जाएगा, तो हमको ये एहसास होगा कि यार खुदा का शुक्र है कि हम उस मिल्लत में रहते हैं जिस मिल्लत में ऐसे लोगों का ताल्लुक़ है। बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं, और यूं ही बंदा जो है वो बुलंदी की मर्तबे पर फाइज नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी उसकी कुर्बानियाँ होती है। और ये आप जानते हैं कि रिवायत के मुताबिक भी ये है कि अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे बंदे को भी उसे इज़्ज़त देना चाहिए, या अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है फिर तमाम मखलूक़ात को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ माइल कर देता है कि मैं इसे इज़्ज़त दे रहा हूँ और तुम भी इसे इज़्ज़त दो। तो कमाल की बात यह है कि जिन शख्सियात को हमने बुलाया है वो अपने नाम के एतबार से या मशहूर नहीं है, अपने ख़ानदान के एतबार से मशहूर नहीं है, अपने माल के एतबार से मशहूर नहीं है, अपनी डिग्निटी के एतबार से मशहूर नहीं है, अपनी तालीम के एतबार से मशहूर नहीं है। उनके मशहूर होना और उनका मारूफ होना इस बात की दलील है कि उन्होंने अवाम उन नास की खिदमत की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस मर्तबे पर फाइज किया है। तो अन करीब और चंद सातों में वो हमारे बीच तशरीफ़ ले आएंगे। हमारे मेहमान मौज़म जैसे ही तशरीफ़ लाते हैं, हम इस प्रोग्राम का बाकायदगी के साथ आगाज़ कर देंगे। मैं एक मरतबा फिर तमाम ख़वातीन और हज़रात से, और ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म कि जिनका चेहरा आज चाँद से ज़्यादा रोशन है और जिन्होंने अपने वालिदैन को बेइंतहा खुशी दी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जब मेहमान मौज़म हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँ तो हम पूरी ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, और अगर आप मुनासिब समझें और अगर एक खड़े होकर हम उनका इस्तकबाल कर दें तो ये हम आपके इस मामले में बड़े मशहूर रहेंगे। आप तमाम हज़रात ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाइएगा। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो रोशन है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम हो। सदर मोहतरम से मैं एक बार जोरदार ताली बजाते मैं चाहता हूँ वो मसनद सदारत पर आ जाए। ख़वातीन और हज़रात मुंतज़िर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़िला मुस्लिम कमेटी बड़वानी, धार और इसके क़ुर्ब जवार के तमाम इलाके और जो भी जिस शहर से तशरीफ़ लाए हैं, जैसे अलीराजपुर से आए हैं, बज़ात खुद में खरगोन से आया हूँ, इन तमाम चारों ज़िलों की जानिब से मैं हमारी मेहमान मौज़म तमाम शख्सियात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करना। बड़ी माज़रत के साथ कि हमने अपने वक्त मुकर्रर पर इसे शुरू नहीं कर सके, होता है थोड़ा लेट हो जाती है, उसके लिए हम माज़रत भी चाहेंगे आपसे, और अब बाकायदगी के साथ इसका
हम शुरुआत कर देते हैं। सदर मोहतरम जनाब हाजी सादिक साहब से मैं परमिशन लेते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। साहिबान, उस बाबरकत नाम से जब किसी काम का आगाज़ होता है तो उस काम में बरकतें होनी तय है। और आज या आज नहीं या कोई भी प्रोग्राम, कोई जलसा हो, कोई तकरीब हो, हम अपने प्रोग्राम, हम अपनी लतकुशाई, हम अपना मौक़िफ़, हम अपना हदफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम के बात करते हैं। तो मेरे पास हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब से कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान से इस महफिल का, इस बज़्म का बाबरकत आगाज़ करें। इस शेर के साथ कि सितम आराई बढ़ती जा रही है, करम फरमाई बढ़ती जा रही है, कलामुल्लाह में जब से पढ़ रहा हूँ मेरी बीनाई बढ़ती जा रही है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाते हैं। और एक छोटी सी बात कि कुरान को पढ़ना तो नफ़ल है लेकिन उसका सुनना वाजिब है, तो बराए करम आप हमादन गोश होकर सुनिएगा। ये हाफिज़ जो मेरी मुअज़्ज़माना इतिहास है कि बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए सुकून और इत्मीनान बनाए रखें कि इस वक्त आपके सामने कलाम इलाही की तिलावत की जाएगी, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुरान के हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां हैं, चाहे आप उसे पढ़े या सुने। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर आप बराए मेहरबानी सुकून और इत्मीनान के साथ कलाम इलाही की तिलावत समाप्त फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फलम्मा बलग़ मअहु السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक मिसरा काफ़ी है हमारी कौम मिल्लत की इस जलसे के लिए, इस तकरीब के लिए कि हम दुनियावी काम करें या दीनी काम करें, लेकिन उसका आगाज़ बाबरकत कलाम से ही किया जाता है। साहिबान, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम से आगाज़ हुआ है, वही हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द भी बयान की जाए।
तो बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं आली जनाब आरिफ साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ इस शेर के साथ कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, और कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। जोरदार तालीम से इस्तेमाल फरमाए। मैं आरिफ अहमद आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए करम तशरीफ लाएं। हदिये दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रही तरह आपकी समातों को नज़र। अल्लाह ये कलाम है कुरान की सनद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ये कलाम है कुरान की सनद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बागों में तेरी खुशबू फूलों में है महक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुन से किए हैं पैदा आलम है जो तमाम, रोशन हुए हैं नूर से नबियों के वो इमाम। मैं जिक्र करूं तेरा दुनिया हो या लहर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बागों में तेरी खुशबू फूलों में है शहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे आरिफ साहब के बहुत ही खूबसूरत हमदे पाक से कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और अब आए उस मौसम इंसानियत के हुजूर चलें कि जो वजह कायनात है, कि जब नाम का नजराना पेश है, जब हमद पेश की है वालिद ने, तो उनकी बेटी के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ इकरा को कि वो आए और देखें कि ये हमारी माँ बेटियाँ, ये हमारी बड़वानी शहर का ये एक तज़ीम है। बड़वानी शहर की तरबियत है कि हमारी बेटियाँ नबी की नाम गुनगुनाती है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जोरदार तालियों से आप बच्ची की हौसला अफजाई फरमाएं और इसके खूबसूरत नाम से जो इस महफिल को रोशनास करें। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुन लिन्नास, या मन ग़य्यरत क़ुलूबना बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बि उम्मी वल हबीब।
जोरदार और ताली होना चाहिए। इन 100 मिनट में खड़े होकर पढ़ लेना ही कमाल की बात है। आए हजरात, अब मैं अपने मुकर्रर वक्त की तरफ चलता हूँ। मेरी गुनहगार आंखों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की वो मारूफ तरीन शख्सियात आज बड़वानी के इस जनेब के मंच पर मौजूद है कि जिनके नाम, जिनका बार बार मैं नाम लेने के बावजूद भी मुझे ये एहसास, इन्हें देखने के बाद मैं ये अपने आप में गुमान कर रहा हूँ कि शायद ये मेरा तस्वुर है या कोई ख्वाब के दरिया को जोम था। हमारे इकबाल साहब है, सिद्दीक साहब है, ये वो शख्सियात है। नाजिम साहब आए हैं हमारे बीच, तशरीफ लाए, इकबाल गोरी साहब, मकसूद गोरी साहब और एजे साहब और समीर सिद्दीकी साहब के जिन्हें सिर्फ मैं मोबाइल में अभी तक देखता रहा। तो मुझे वो मुरब्बत राना साहब का शेर याद आ गया, सर के दरिया को ज़ौम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो आज इसी शख्सियत तो चले मैं कहता हूँ कि आज के सदर मोहतरम हमारे हाजी सादी साहब और आज के इस प्रोग्राम के सदर हैं ज़िला मुस्लिम क्वार्टर के सदर आली जनाब इदरीस खान साहब और अब्दुल सत्तार मंसूरी साहब और आरिफ इकरा साहब जिला सेक्रेटरी हैं। तो मैं इनसे मोहतबाना इल्तमास करता हूँ कि ये मेहमान मौज़म जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इनका इस्तकबाल फरमाएं। ये इनका इस्तकबाल करेंगे और हम तालियों के दरमियान जो है एक गूंज पैदा करेंगे। इन्हें लगना चाहिए कि ये खित्ता बड़वानी में मौजूद है। तो मैं सदर मोहतरम से और अब्दुल सत्तार मंसूरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इनका इस्तकबाल फरमाएं। आप हनीफ सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस्तकबाल फरमाएं। जनाब अफजल खान साहब का भी इस्तकबाल। सैयद नादिम अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पे आ जाएं और अली साहब से गुजारिश करूंगा कि नादिम सर का इस्तकबाल फरमाएं। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। सर गुजारिश है सर, यहीं बैठिए, आप तशरीफ रखिए। जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार ताली बजाएं। जाऊंगा मैं आप बताइए कि ये आवाज आपको सही से पहुंच रही है वहां तक, पीछे तक? बिल्कुल। अच्छा, मैं भी बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। मेरी बहनों के पास आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि ये हॉल है ना, तो ये आवाज़ थोड़ी सी गूंज जाती है, तो कहीं सुनने में यहाँ ईको कम करवाऊँ इनका थोड़ा सा, ठीक है? चले, मैं बजाते खुद अगर अभी से इब्तिदा करूँ तो इंशाअल्लाह ईशा के अज़ान तक मैं इन तमाम हज़रात के कसीदे पढ़ सकता हूँ। बता तो खुद मैं इतनी अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन हमारा ये अखलाकी फ़र्ज होता है कि जो कमेटी इन्हें मदऊ करती हैं उनका एक नुमाइंदा इनका ताल्लुक आप तक पहुँचाता है। मेरे ख्याल में शायद ही कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो इन शख्सियात को जानते पहचानते नहीं होंगे। मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ, ये उन शख्सियात का नाम है जिन्हें मैं अगर मुबालगा नहीं हो तो अंदर शख्स से भी पहचान लेता है कि आप कौन हैं। ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे स्टेजेस जो है आपको हमने सुना है। तो मैं चाहता हूँ हमारे एक
के बहुत ही अच्छे टीचर जनाब माजिद सर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम वो तशरीफ लाएँ और हमारे मेहमान मौसम का तारुफ पेश करें। एक बार जोरदार तालियों से हम माजिद सर का इस्तकबाल फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद साहिबान, जैसा कि आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम जनाब क़यामुद्दीन क़यास साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराऊं जो आज स्टेज पर जलवा फरोज हैं। क़याम साहब ने भी कहा और हम खुद भी कहेंगे कि आज का ये दिन बड़वानी की सरजमीन के लिए, साथ ही साथ इन नौनिहालों के लिए अपने आप में एक नया दिन, नया सवेरा लेकर आने वाला है, क्योंकि वो शख्सियतें जिला मुस्लिम कमेटी बड़वानी ने आपके बीच में लाकर जमा कर दी है, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए, जिन्हें फॉलो करने के लिए यूँ कहिए कि इंडिया से लेकर दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तैयार रहते हैं। आज हम सब की खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच में बतौर चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर जो तशरीफ लाए हैं, ऐसी शख्सियत के मालिक जिनका तारुफ मैं आपसे करा रहा हूँ, मोहतरम जनाब मकसूद हुसैन गौरी साहब। हमारे बीच में जनाब मकसूद हुसैन गौरी साहब हैं। आपका तारुफ कुछ इस तरह से है कि आप डायरेक्टर हैं पाकीजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, आप चेयरमैन हैं पाकीजा एजुकेशनल ग्रुप के, और इसके साथ साथ आप एक ऐसा दिल रखते हैं कौम को आगे बढ़ाने का, जिस दिल की बदौलत आज कई जिंदगियां कई तरीके से रोशन हो रही है। बतौर चीफ गेस्ट हमारे बीच में तशरीफ लाए और जनाब मकसूद हुसैन गौरी साहब का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेमाल करें। यूँ तो पाकीजा ग्रुप इंडिया में और इंडिया के अलहदा मुल्कों में भी किसी तरह का कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा रहा हूँ। मोहतरम जनाब इकबाल हुसैन गौरी साहब। इकबाल हुसैन गौरी साहब आज के इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं। आपका तारुफ कुछ इस तरह से है कि आप डायरेक्टर हैं पाकीजा रिटेल इंडस्ट्रीज के, आप फाउंडर हैं रिटेल चेन ऑफ पाकीजा के, आप वाइस चेयरमैन हैं पाकीजा एजुकेशनल ग्रुप के, और इन सब से बढ़कर कहीं न कहीं आप कौम को तरक्की की राह दिखाने वाले वो सूरज हैं जिनकी बदौलत इंडिया और इंडिया के अलग अलग मुल्कों के नौनिहाल अपने आप को रोशन कर रहे हैं। आज जिनके स्पीच से, चूंकि टीचिंग फील्ड से जुड़ा हूँ, प्रिंसिपल हूँ इंदौर में, तो इस बात का एहसास मुझे होता है कि जब बच्चों के कानों में अच्छी सी सदाएं गूंजती है तो जिंदगी में बदलाव आते हैं। जो जिंदगी को बदलने का हुनर रखते हैं, अल्लाह ने जिन्हें वो काबिलियत दी है कि जिनका एक एक लफ्ज बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाता है, पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में बहुत 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 नाम जिनका सुना, जिनका देखा और जिन्हें फॉलो किया जाता है, आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट के तौर पर ही मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर शामिल हैं जनाब सबीर अहमद सिद्दीकी साहब। सबीर अहमद सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक दिल्ली से है और वे अलिफ एकेडमी के फाउंडर हैं और साथ ही साथ IAS कोच हैं, और इन सब के साथ दुनिया में जिन्हें बहुत अच्छे से सुना जा रहा है, जिन्हें फॉलो किया जा रहा है, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम इन तीनों ही मेहमानों का सरजमीन बड़वानी पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। आज के इस प्रोग्राम को जिनकी सदारत मिली है, हमारे अपने, हमारे बुजुर्ग और हम सबको हमेशा नेक कामों में आगे बढ़ाने वाले हाजी मोहम्मद सादिक शेख साहब आज के इस प्रोग्राम के बतौर सदर हैं। आप जिला मुस्लिम कमेटी के सरपरस्त भी हैं, आपका भी इस्तकबाल है, खैर मकदम है। साथ ही साथ मुझे खुशी है इस बात की कि पाकीजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कई सारे ऐसे शख्स जिन्हें हम
बरसों से जानते हैं और वो भी कहीं न कहीं हमसे बेहतरीन कामों के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं भाई नाजिम साहब। आप SWC सुन्नी वेलफेयर कमेटी को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं और ये वो कमेटी है जो अगर आप जिनकी खिदमत को देखना चाहते हैं तो नाजिम साहब से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि जब खिदमत को अंजाम देने की बात होती है तो कहीं न कहीं एक टीम की ज़रूरत होती है। ये SWC काम कर रहा है इंदौर और इंदौर के अलग अलग ज़िलों से लेकर लगभग आधे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर कि हमारे कौम के तमाम शोबे के लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। हाँ, आपके साथ में जनाब नदीम साहब भी हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, यंग पर्सनालिटी हैं और हम जानते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से पाकीज़ा ग्रुप के साथ तमाम खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। स्टेज पर जलवा फरोज है हमारी वो टीम जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत सजाया है और इस सेलिब्रिटीज को हमारे बीच में यहाँ पर जमा किया है। हमारे अपने जिला मुस्लिम कमेटी बड़वानी के जिला सदर जनाब इदरीस खान साहब आज इस प्रोग्राम के रीढ़ हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उन्हीं का साथ दे रहे हैं स्टेज पर मोहतरम जनाब सरतार मंसूरी साहब। आप जिला कार्यकारी सदर हैं जिला मुस्लिम कमेटी बड़वानी के और उन्हीं के साथ साथ स्टेज पर जलवा अफरोज हैं अफजल मंसूरी साहब अंजड़ की सरजमीन से और हमारे अपने सर हनीफ सर। तो ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें आज हमने स्टेज पर जलवा अफरोज किया और कहीं न कहीं इस बात का आप एहसास करिए कि आने वाले 1 से 1.5 घंटा हम सब की जिंदगी के लिए इन सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में कहीं न कहीं नए पल नई रोशनी लाने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर और हमारे अपने बड़े भाई मोहतरम जनाब क़यामुद्दीन क़याम साहब खरगोन। इनके लिए भी जोरदार तालियां। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का जो बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, इंदौर और अलग अलग जिलों से जितने भी मेहमान आए हैं उन सबका भी मैं इस लफ्ज़ों के साथ तारुफ करता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम की जीनत ये है तो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम का मकसद आप हैं। पूरे प्रोग्राम में बने रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार माजिद सर के लिए जोरदार ताली बजा दें। मुझे पता है कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद इकबाल भाई मुझे डांटेंगे जरूर कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन मैं माजरत के साथ लेकिन जितना भी कहा गया है ये वाकई में बहुत कम है। अगर आप मिलेंगे जुड़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तमाम शख्सियात आज यहाँ मौजूद है। साहिबान, एक हमारे सदर मोहतरम जो हमारे इदरीस साहब है, डॉक्टर सोफिया खान और अब्दुल हमीद जज साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमा दें। ये फख्र मिल्लत के वो ताबिंदा सितारे हैं जिनके रोशनी में हम जैसे न जाने कितने तिफले मकतब अपनी राहत की दुश्वारियों को दूर करते हैं। जरा ताली बजना चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए। इंतजाम देख रहे हैं और ये बच्चों की हौसला अफजाई का जो प्रोग्राम है जिला मुस्लिम कमेटी बड़वानी और उसके तमाम कारकुन की देन है। बहुत सारे वेल विशर्स, बहुत सारे दुआएं करने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं इन शख्सियात को बहुत ज़्यादा अहम तरीन समझता हूँ। आरिफ साहब, अब्दुल सत्तार मंसूरी साहब जो कि बहुत पुराने रुकन हैं। मुझे ये लगता है कि जब इसकी बुनियाद डली है जिला मुस्लिम कमेटी की, जब से ये एक सरगर्म और एक फाल रुकन की हैसियत से कारकर्दगी के साथ बहुत अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी दौर हाजा में हमारे जो सदर मोहतरम है इदरीस खान साहब और उनकी सोच, उनकी फिक्र और एक उनका एक ज़बरदस्त प्लान है। मैं उस प्लान को खोलना नहीं चाहता, वो बताते खुद यहाँ पर आएंगे। लेकिन उनसे सदर मोहतरम से बात की तो थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने जैसे इंटरव्यू लेने वाले क्वेश्चन करते हैं तो मैंने कहा कि सर आखिर आप चाहते क्या हैं। तो 4 मिसरों में मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ
कि आपने कहा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जरा जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि सदर मोहतरमिया तशरीफ लाएं और इनका जो 72 इकरा 72 प्लान है उस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिला मुस्लिम कमेटी जिला बड़वानी के द्वारा मुनक़िद टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम में हम सबके बीच स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मकसूद गोरी साहब, जनाब समीर अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब इकबाल गोरी साहब, आज के प्रोग्राम के सदर हाजी सादिक शेख साहब, सैयद नाजिम अली साहब और तमाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हजरात, साथ ही साथ तंजीम इकरा से जुड़े हुए तमाम साहिबान, अलग अलग जगहों से आए हुए सभी हजरात और बच्चों, जिला मुस्लिम कमेटी जिला बड़वानी की जानिब से मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के संचालक जनाब क़यामुद्दीन क़याम साहब ने बेशक सही अल्फाज कहे थे कि आज जो शख्सियात इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है वो वास्तव में ख्वाब जैसा ही लगता है कि जो जिनको हम कभी जिनके नाम सुना करते थे, लेकिन आज जो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे बड़वानी ज़िले की बहुत खुशनसीबी है। हम उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मक़दम करते हैं। साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि इस बड़वानी ज़िले की तालीम की सूखी ज़मीन पर बहारों की आमद है। इस उनके आने से इस प्रोग्राम को लगातार पिछले कुछ सालों से किया जा रहा था, लेकिन विशेष रूप से तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पिछले साल से इसको बड़े लेवल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया जिला मुस्लिम कमेटी के द्वारा। पिछले साल इस प्रोग्राम को 70% पे किया गया था और हम लोगों की ये सोच थी कि 70% पे प्रोग्राम को करेंगे तो लगभग 50 से 60 बच्चे इसमें शामिल होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र और एहसान था कि प्रोग्राम में 140 बच्चे शरीक हुए जो 70% से ऊपर मार्क लेकर आए थे। चूँकि प्रोग्राम बड़ा हो गया था, इस बार फिर कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय हुआ कि इस परसेंटेज को बढ़ाकर 80% पे लाया जाए ताकि संख्या कम हो सके, प्रोग्राम छोटा हो सके। लेकिन फिर एक बार जब 80% इस प्रोग्राम को इस बार किया गया तो बच्चों की संख्या वापस 91 आ गई है, 91। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो बच्चों की तरफ से जवाब आया वो कुछ इस तरह का था कि आप चाहे कितना भी परसेंटेज बढ़ाए जाओ, हमारी संख्या में कोई कमी ना है। उड़ते हैं परिंदे तरफे आसमान को, उड़ते हैं परिंदे तरफे आसमान को। बोल रहा हूँ मैं जो कुछ इस तरह का ही मामला था। तो ये शुक्र और एहसान है कि तालीम में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों में हम तालीम की तरफ आगे आए हैं, लेकिन फिर भी हमको तालीम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमको हालात से लड़ने की ज़रूरत है। हालात जिस तरह के हैं उन हालातों में हमको हमारी तंजीमें खड़ी करना पड़ेगी, हमको हमारे इदारे खड़े करना पड़ेंगे, हमको हमारे इंस्टीट्यूट और संस्थान खड़े करना पड़ेंगे, हमको हमारे स्कूल खड़े करना पड़ेंगे। वो स्कूल जो हमारे माहौल में हमारे बच्चे हमारी स्कूल में स्टडी करें, अध्यापन करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो हालात आप देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, उन तमाम हालातों में वो ठीक भी नहीं है। हमारे बच्चे जो तमाम बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, उससे हमें यदि बचाना है तो हमको हमारे स्कूल की तरफ आना पड़ेगा।
इसीलिए जिला मुस्लिम कमेटी के सरपरस्ती में मिशन इकरा का इजाद किया गया पिछले मुहर्रम के समय में और उसे नाम दिया गया मिशन इकरा 72। इसकी कमेटी बनाई गई और इंशाल्लाह उसकी पूरी तंजीम तैयार हो चुकी है, जिसमें 100 मेंबरों को जोड़ा गया है और जिनसे 1-1 लाख रुपए के ताउन लिया गया और उनको संरक्षक सदस्य बनाया गया है। इन तमाम हजरात की जानिब से स्कूल के लिए 4 एकड़ जमीन खरीद ली गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर बिल्डिंग तामीर होने का काम शुरू किया जाएगा। मेरी तमाम जो हजरात यहाँ पर हैं उनसे बहुत मुद्दबाना गुजारिश है, जो माली हैसियत रखते हैं, जो बड़ी हैसियत रखते हैं, वो अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम अच्छा है, ये मिशन अच्छा है, स्कूल के लिए काम करने की आज के हालात में ज़रूरत है, तो आप आगे आएँ और इस मिशन से जुड़ें, मिशन तंजीम इकरा से जुड़ें। मिशन तंजीम इकरा के जितने ओहदेदारान हैं उनसे आप राब्ता कायम करें और इस मिशन को आगे की तरफ बढ़ाएं। इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं कि अगले 2 साल के बाद जब टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम आयोजित हो तो वो हम हमारे स्कूल में हो, हमारे बिल्डिंग के ऊपर हो। ये तभी हो सकता है जब आप सब लोग बहुत तवज्जो के साथ आगे आएंगे। साथ ही साथ आज सबसे अहम एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल अभी जमीन ली है, बिल्डिंग बनेगा, बच्चे उसमें एडमिशन होंगे, पढ़ाई होगी और लगभग 10 साल के बाद हमारा बच्चा 10वीं पास होकर उसमें से निकलेगा। जब तक वो बच्चे जो अभी फिलहाल के हालात में 10वीं और 12वीं पास करके आ रहे हैं, खास करके 10वीं के बच्चों की बात करूं, इस साल हमारी 12वीं के बच्चों की बात करूं, हमारी लिस्ट में 30 बच्चे हैं जो इस साल जिन्होंने 80% प्लस 12वीं को पास किया है। तमाम वो बच्चे जिन्होंने 12वीं को पास किया है अपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिए होंगे, अपनी प्लानिंग कर ली होगी कि आपको किस लाइन में किस कॉलेज में जाना है। फिर भी ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जो अपनी माली हालात के कारण, अपने तमाम पारिवारिक मसलों के कारण स्कूल में एडमिशन लेने से अभी भी हिचकिचा रहे होंगे, कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे होंगे। उन तमाम बच्चों से इस मंच के मार्फत मेरी गुजारिश है, जिला मुस्लिम कमेटी के मार्फत मेरी गुजारिश है कि वो तमाम बच्चे जो माली हालात के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो जिला मुस्लिम कमेटी से संपर्क करें, जिला मुस्लिम कमेटी से राब्ता करें। और साथ ही साथ अगर यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं, आप अपनी बस्ती के जो सदर हजरात हैं, अपनी बस्ती के जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनसे राब्ता करें और उनके मार्फत हमारे तक आ जाएं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम बच्चे जो माली हालात के कारण कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उन तमाम बच्चों की फीस का इंतजाम जिला मुस्लिम कमेटी आपके लिए करेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिला मुस्लिम कमेटी एक अकेली ऐसी वाहिद कमेटी है जिसका एक नया पैसा आमद नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी यहाँ से कि फीस भरेंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। जिला मुस्लिम कमेटी के पास में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हजरात की लिस्ट है, उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर है, उनका साथ हमारे साथ में है। चाहे काम जितना बड़ा आ जाए, इंशाअल्लाह जिला मुस्लिम कमेटी के वो साथ खड़े हैं और उनको हम पे भरोसा और यकीन है और हम पे भी उनको भरोसा और यकीन है कि इंशाअल्लाह चाहे कितने ही बच्चे हमारे पास आ जाएं, चाहे कितनी ही फीस उनकी भरना पड़े, चाहे जिस कॉलेज में फीस भरना पड़े, वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं, वो लोग हमेशा उन बच्चों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती का, हमारी कौम का, हमारी आवाम का आखिरी पंक्ति का बच्चा भी एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले और बेहतर से बेहतर पढ़े और अपने मुस्तकबिल को बनाए। साथ ही साथ हमारी आपसे गुजारिश, फिर से आखिरी बार एक गुजारिश है मेरी कि तंजीम इकरा जो स्कूल बनाने जा रहा है उस स्कूल के साथ आप जुड़िए, उसमें भरपूर ताउन कीजिए, मदद कीजिए और इस स्कूल को अपने अंजाम तक पहुंचाने में आप मदद करेंगे, ऐसी मुझसे मेरी गुजारिश है। मैं एक बार फिर से तमाम स्टेज पे जो आज हजरात हैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में जिन हजरात ने तमाम तरह से अपना सहयोग दिया है, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ।
इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि फहरिस्त तो बहुत लंबी है, वक्त भी कम है, और खास करके जिन हजरात को हमको यहाँ सुनना है, जो जिनको हमने खास तौर से बुलाया है, उनकी बात वो आएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। मेरी बात को आपने सुना, और इसी के साथ शुक्रिया अलहम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत सोच के मालिक हैं आपके सदर मोहतरम, और इतना कुछ सोचा गया है आपके बारे में, तो उड़बान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। और साथियों, खड़ने के लिए जज्बाती तौर पर तो कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन याद रखें जब तक कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे कोई काम अमल में नहीं आएगा। ऐसी किसी एक मौके पर मुझे जफर गोरखपुरी का एक शेर याद आ जाता है। मैं जनाब इदरीस साहब की नज़र कर देता हूँ ये शेर, और आपकी नज़र कर रहा हूँ कि संभालिए, ये वो खूबसूरत दरख्त हैं कि अगर ये कट गए तो फिर कोई साया देने वाला नहीं रहेगा। जफर गोरखपुरी कहते हैं कि अगर कजला गया तो दिल की तावानी से निकलूंगा, अगर कजला गया तो दिल की तावानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। तो जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें और इनके कामों को मजबूत करें। मैं और एक शख्सियत के हुजूर आपको लेकर चलता हूँ जो आज इस प्रोग्राम की सदारत फरमाना है। हमारे सदर मोहतरम और ज़िला मुस्लिम कमेटी से बड़वानी से मैं गालिबन पिछले 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ज़िला मुस्लिम कमेटी जब भी कोई फैसला लेती, कोई जलसा करती है, इजलास करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है कि उन तमाम इजलास को जो है मैंने ही होस्ट किया है, और ये जनाब सादी साहब की मेहरबानियाँ हैं। तो मैं उन्हें सदारती खुतबे के लिए आवाज़ देता हूँ कि हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। और मैं सादिक साहब सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि बराए करम मुझे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिला मुस्लिम कमेटी के टेलर अवार्ड प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ऐसी शख्सियत है, हम लोग अपने शहर से जाने जाते हैं, सादिक भाई बड़वानी वाले या अमीन साहब फेनवा वाले, लेकिन ये जो ऐसी शख्सियत है कि इंदौर के नाम से जाना जाता है। इंदौर जो है पाकिजा मतलब इंदौर के नाम से जाने जाते हैं जनाब मकसूद भाई। और मैं जब बचपन कम उम्र थी मेरी, तब मैं इनके शोरूम पे जब साखा बाजार में शोरूम पे जाता था, तो इनका जो मैनेजमेंट था शोरूम का, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने अपनी लाइफ में उतारा और मैं कामयाब हुआ। ऐसी शख्सियत आज यहाँ हाजिर है। लेकिन ये बड़वानी वालों का बड़ा ही खुशकिस्मत है हम लोग कि इंदौर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आज 150 किलोमीटर है। पहली मतलब आपका जो है संजय बड़वानी में आना हुआ है। और साथ ही इकबाल भाई जो है वो हमारे एक मित्र हैं इंदौर में, के तिवारी जी, आप जानते होंगे, वो गायवाना बहुत तारीफ करते हैं। मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली, रिगल में भी मैं कपड़ा खरीदने का बहुत बरसों पुराना ग्राहक हूँ मैं, तो मैं आता था, लेकिन वो इतनी तारीफ करते, क्या कितना मुलायम, कितना नरम आदमी है। बोला रुबी सादिक भाई उनसे सीखो नरमी। तो मैं ऐसी शख्सियत जो है इकबाल भाई भी मंच पे हाजिर है, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे समीर सिद्दीकी साहब, जिनका मिशन है हमारे कौम की मिल्लत के बच्चों को अच्छे अहदों तक पहुँचाना, IAS IPS और जो भी हुकूमत के बड़े अहदे हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको बेहतर जज़ा फरमाए और इनकी नस्लों में भी अच्छे IAS IPS और दीनदार पैदा फरमाए। साथ ही जिला मुस्लिम कमेटी के जिला सदर इदरीस भाई साहब जो मेरे उत्तराधिकारी हुए हैं, उन्होंने भी जो काम उनको सौंपा है वो बराबर उनके काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले जो है जिला मुस्लिम कमेटी ने और भी बड़े प्रोग्राम आयोजित किए, सामूहिक हुआ। एक हमारा लक्ष्य था डॉक्टर फैज साहब और हमने कौम के पैसों को बचाया जाए,
तो हमने 111 जोड़े तक का जो है सामूहिक जो है शादियाँ की है, निकाह किए हैं और हर साल करते आए हैं और वो धीरे धीरे पूरे जिले में मुंतकिल हुआ। आज कौम का लाखों रुपया जो है वो फिजूल खर्ची से बचाया जा रहा है। तो वो काम अभी हमारे जिला साहब बच्चों को जो है पढ़ा कर आगे, ये ऐसा काम है कि एक बार तालीम अगर उसमें आ जाएगी तो वो ज़िंदगी भर साथ देगी और वो ही कामयाब होगा जिसके पास तालीम होगी। तो और उनके हमनवा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सत्तार भाई राठी, वे भी उनके सलाहकार बहुत अच्छे हैं। उनको जो भी कहा जाता है वो काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। ये आज का जो प्रोग्राम है ये इन्हीं टीमों का, आरिफ भाई इकरा, इन सब ने मिलकर मुनक़िद किया है। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि आगे हम बैठ गए, लेकिन इसको करने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी ये लोग ही जानते हैं। उसके बाद मंच पे हमारे कौन क्या नाजिम साहब और उनके साथी मुल्तानी साहब, हनीफ भाई सिकरी से, ये भी बड़े खिदमत गुजार हैं। जब भी इनको याद करते हैं कि गाड़ी लेके हाजिर करते हैं जिला मुस्लिम कमेटी के काम के लिए। अफजल भाई अंजर से जो भी उद्योगपति हैं, काटन मिल के मालिक हैं। हमारे कयामुद्दीन कयाम साहब जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में आज के प्रोग्राम को निजामत कर रहे हैं। साथ ही हमारे अबू तिकारे साहब, आरिफ ठेकेदार साहब, अमीन साहब, डॉक्टर जाकिर भाई और तमाम हजरात, और एक दो शख्सियत यहाँ पर ऐसी भी मौजूद है जिनका नाम, जिनकी वजह से बड़वानी का नाम रोशन हुआ। वह है हमारी डॉक्टर मैडम सुबिया खान। ये बहुत पुराना, बहुत बचपन था जब से बड़वानी के हॉस्पिटल के नाम से ही चलता था और इन्होंने जाने के बाद बड़वानी में भी, इंदौर में भी बड़वानी का नाम रोशन किया और उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे चाचा जिलाधीश डीजे के ओहदे पर रहे और वहाँ उनसे बखूबी है, उन्होंने अच्छे निर्णय लिए कि जिला में उसमें जुडिशरी में भी नाम कमाया। हमीद साहब का इस्तेमाल करता हूँ। जिला मुस्लिम कमेटी का इलेक्शन, पहला इलेक्शन हुआ था 2011 में, 11 या 12 में हुआ था। डॉक्टर रशीद पटेल साहब इसके सदर चुने गए। तब से हमने इस पर 3 बिंदुओं पर काम करने के लिए मौजूद बनाया था। उसमें एक था शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर हमने पिछले लगातार करीब 14-15 सालों से काम करते आ रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों में बेदारी आई और कौम के बच्चे पढ़ने लगे। इसके एक मिसाल जो है हमारे गोरी साहब, इकबाल गोरी साहब भी गवाह है कि 2009 में रविंद्रनाथ टैगोर ग्राम में हमने इंदौर में जाके बड़वानी वालों ने प्रोग्राम किया था, लेकिन वहाँ जब दुश्वारियाँ, वहाँ काम करने में दुश्वारियाँ आ रही थी तो वहाँ पर हमको मकसूद भाई ने बहुत साथ दिया और एफपी के बैनर तले वहाँ एक ऑल इंडिया का बच्चों का अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें भी गोरी साहब गेस्ट थे, याद है प्रोग्राम को। और ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। उस प्रोग्राम में कई बच्चे निकले और जो उसमें शामिल हुए थे वो अच्छे उधर पहुँचे, वो आज के हमसे रब्ता कायम करते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आज का वक्त जो है बहुत कम है, मेहमानों को सुनना है, बोलना बहुत कुछ है। मेरा सिर्फ इतना ही, जो वालिदैन और जो असल में जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म है, उनसे एक ही चीज़ ये है कि बच्चों को पढ़ाना है और उनके साथ दीन भी बचाना है उनका, और उनको एक अच्छे अखलाक डालना है। उसके लिए एक मेरा छोटा तजुर्बा बताता हूँ। आदमी कोई भी काम करने के लिए उसको पैसों की जरूरत होती है। मुसलमान हर काम करता है, उसका जितना भी बहुत सारा जो हम कमाते हैं उसका 25% पैसा फिजूल खर्ची में कर देते हैं हम लोग। मेरा आपसे यही है कि वो 25% बचाएं। हम लोग जो भी कमाते हैं, आदमी भले 10,000 कमाता है तो हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उस बजट 10,000 में एक हिस्सा रखें, बजट बनाएं कि हम इतने पैसे पढ़ाई के नाम से हमारे बच्चों के लिए रखेंगे। अगर ये हम वालिदैन के लिए है और उस पैसों को उनके बच्चों को पढ़ाई पर लगाना है, क्योंकि आज का जो दौर है उस दौर में या पहले भी हम
पिछड़े इसलिए कहला है कि हमने तालीम से खराब कर लिया था, हम तालीम से दूर हो गए थे, इसलिए हमको जगह जगह नादी होना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ सालों से कौम बेदार हुई है और बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो जैसे इंद्रिस भाई ने बोला कि हमने पिछले बार 70% रखा था तो बच्चे 140 आए थे, कितना आए थे? 140 आए थे। इस बार इन्होंने आप कर दिया, जब 70% की 40 से ज़्यादा हो रही थी तो 80 वाले 92 बच्चे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी एक है कि लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़के नहीं हैं। पढ़ने में लड़के आज भी पीछे हैं। तो उस हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको भी पढ़ाना है। उसका मेन सबब ये है कि हमारे घरों का माहौल पढ़ाई वाला नहीं है। घर का जो माहौल है वो खेलकूद और मटर गश्ती करने वाला माहौल है, इसको बदलना है। और बदलने की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है कि हम जो है हमारे जो 12-24 घंटे हैं उसमें बच्चों का टाइम टेबल बनाएं। उस पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, वो सारा टाइम उस टाइम के मुताबिक उससे अमल करवाएं। तो देखो फिर बच्चा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह सकता। अभी हम जो वक्त लगाते हैं बच्चे का वक्त पढ़ाई में नहीं लगते हुए उसका जो है खेल कूद में और फिजूल कामों में लग रहा है, उसको बचाना है। और बजट जो है बच्चियों से भी मेरी गुजारिश है, वालिदैन से भी वह है कि मैं अपना तजुर्बा बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को वहाँ तो बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो एक कापी दे दी और जिस दिन पहले दिन से गया उस दिन तारीख डाल के उसको 1000 रुपये खर्चे के लिए दिए, वो लिख दिए। वो कह दिया बेटा इसमें जो है तो जो भी खर्च करे तेरी मर्जी जितना करना, लेकिन मेरे को लिखा हुआ चाहिए हिसाब। ये खर्चा तेरा 1000 रुपये खत्म हो जाएंगे, मैं फिर बोल देना मैं फिर डाल दूंगा। तो मैं जब भी गया उसकी डायरी में दी, उसने हिसाब बताया, उन्हें 1500 खर्च हो 500 और दे दिए, 1000 हो गए। तो पैसा ज़्यादा अगर आप दोगे, उनका हिसाब नहीं लोगे तो फिर जो है जमाने के माहौल में बच्चा ढलने लगता है। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान दें कि हम जो पैसे दे रहे हैं हमारा बच्चा फिजूल खर्च नहीं करे, तो सही जगह लगाए। क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। मैं अपनी बात को फिर यही विराम देता हूँ। और जिला मुस्लिम कमेटी जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है उनका बहुत बहुत जो है तहे दिल से शुक्रगुजार और तारीफ करता हूँ मैं कि ये ऐसे प्रोग्राम आयोजन करना बहुत टेढ़ी खीरे है, उसको इन्होंने पूरा किया। शुक्रिया।